वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने वाले हैं। तो 2.2 के क्वेश्चन नंबर देखो 1 से जो क्वेश्चन नंबर 6 तक यही पार्ट है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारा जो इक्वेशन यहाँ पर दिया है लीनियर इक्वेशन, इसे बस हमें सॉल्व करके जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। सो देखो x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। सो हमने क्या सीखा है कि जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल वाले पार्ट रखेंगे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम नंबर वाले पार्ट रखेंगे। सो देखो इक्वल टू के इस साइड में वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, x/2 पूरा है और एक x/3 ये है। तो देखो इक्वल टू के इस साइड में x/2 ऑलरेडी था तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखो माइनस 1/5 ये इसमें तो वेरिएबल नहीं है तो ऐसे हम अभी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वल टू के बाद चले गए हम x/3, इसमें वेरिएबल है x है तो ये देखो इसे हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लाना पड़ेगा। तो राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड लाएंगे तो ये पॉजिटिव का साइन में है, x/3 के आगे कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव में है तो ये इस साइड आकर माइनस पे हो जाएगा x/3। ओके, अब देखो इक्वल टू के उस साइड नंबर कौन कौन सा है, तो 1/4 है और कोई तो नंबर है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसे हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही नंबर है हमारे पास 1/5, वो भी वो माइनस में है मतलब नेगेटिव में है तो उस साइड जाके वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, सो 1/5 ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, x/2 और x/3। तो 2 और 3 का हमें क्या करना होगा, इक्वेशन एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना एलसीएम, जब भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होता है तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हमारा एक ही तरीका है, एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम ऑफ 2 और 3 निकालते हैं। देखो एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों ही प्राइम नंबर है तो 6 ही होगा। तब भी अब चेक करते हैं, 2 1 2 and 3 1 is 3, so 2 multiply 3 is 6। हमने एलसीएम निकाला 6 हुआ। हमारा तरीका क्या था, एलसीएम निकालने के बाद नीचे 6 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर नंबर कौन सा है, x, तो x मल्टीप्लाई समथिंग, सो ये समथिंग के लिए हम थोड़ा स्पेस छोड़ कर रखते हैं। फिर माइनस x मल्टीप्लाई अगेन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखते हैं। अब देखो पहले वाला नंबर कौन सा है, x के नीचे क्या नंबर था डिनोमिनेटर में 2, सो 2 और एलसीएम से डिवाइड करो। 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3, मतलब 2 कितने से 6 होता है, 3 जा। नेक्स्ट 3 कितने से 6 होता है, 3 2 जा। ओके, अब इस साइड में एलसीएम लेते हैं। देखो 4 और 5 दोनों अलग डिनोमिनेटर का है तो दोनों अलग डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 4 और 5 करते हैं। 2 2 जा इज 4, 2 1 जा इज 2 and 5 1 जा इज 5। सो 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा इज 20। सो हमारा एलसीएम क्या होगा, 20। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो 5 1 जा इज 5, 4 1 जा इज 4। अगर ऊपर 1 है तभी कर सकते हैं, मतलब अगर उसका कोएफिशिएंट 1 है तभी हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज देखो हमारा वही मेथड है, 1 मल्टीप्लाई थोड़ा सा गैप छोड़ देता है, फिर प्लस का साइन है प्लस 1 मल्टीप्लाई फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देता है। अब देखो पहले वाले 1 के नीचे का डिनोमिनेटर क्या था, 4, सो 20 से 4 डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5। अगेन सेकेंड वाले 1 के नीचे क्या था, 5, सो डिनोमिनेटर देखो 20 से 5 डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 4। क्लियर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into x दैट इज 3x माइनस 2 into x दैट इज 2x बाई 6। ओके, 5 1 जा इज 5 प्लस 4 1 जा इज 4/20। सॉल्व करते हैं, 3 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा सिंगल आंसर आएगा x/6 इक्वल टू 5 + 4 इज 9/20। नेक्स्ट हम स्टेप जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना है तो x के साथ और जो भी कुछ चाहे प्लस में हो माइनस में डिवाइड या मल्टीप्लाई में उसे हमें अलग करना होता है। तो हमारा x के साथ अभी कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, वो भी वो डिवाइड में है। सो डिवाइड जब राइट हैंड साइड में जाता है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो x इक्वल टू
9/20, ये वाला 6 डिवाइड में था, उस साइड जाकर ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे इसमें सिंपलेस्ट करेंगे। देखो 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 10 जा इज 20। अब क्या होगा, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 अपन में 10 था, तो 9 3 जा इज 27, 27 अपन 10। ओके, सो हमारा x का वैल्यू क्या आया, 27/10। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब देखो ये अगेन n/2 भी फ्रैक्शन में है, 3n/4 भी फ्रैक्शन में है और 5n/6 भी फ्रैक्शन में है, और इसके बीच माइनस और प्लस है। डैट मीन्स हमें एलसीएम तो लेना होगा। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर के। क्यों, क्योंकि हमारा ये डिनोमिनेटर जो भी है ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम प्लस या माइनस कुछ भी नहीं कर सकते। सो पहले हम लाइक फ्रैक्शन करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम ऑफ 2 4 6 निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 2 4 6, सो एलसीएम क्या होगा, 2 4 6 के 2 1 जा इज 2, 2 2 जा इज 4, 2 3 जा इज 6, 2 1 जा इज 2 एंड 3 1 जा इज 3। सो नंबर क्या क्या है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा इज 12। ओके, सो हमारा एलसीएम क्या है, 12। तो हमने क्या सीखा है, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम पहले निकाल दिया तो वो कॉमन लिख लेता है, और इक्वल टू यहाँ पर 21, क्योंकि ये वाला राइट हैंड साइड वाला ये 21 है। अब नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्या था, मतलब फर्स्ट वेरिएबल है n, सो n मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ देता है, फिर माइनस का साइन था, माइनस लगाओ, ऊपर 3n लिखा है तो ऊपर 3n मल्टीप्लाई अगेन थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर प्लस का साइन है प्लस लिखो, 5n है 5n लिखो, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाओ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। क्लियर। अब देखो n के नीचे नंबर कौन सा है, 2, 12 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 कितने से 12 होता है, 2 6 जा इज 12, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 3n नंबर है, 3n के नीचे नंबर कौन सा है, 4, सो 4 कितने से 12, दैट इज 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। नेक्स्ट 6 कितने से 12 होता है, 6 2 जा इज 12। ओके, अब सॉल्व करेंगे, n इंटू 6 मतलब 6 इंटू n क्या होता है, 6n, माइनस साइन है माइनस लगाओ, 3 3 जा इज 9 एंड n था 9n, प्लस 5 2 जा इज 10 एंड 10n बाई 12। ओके, इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे, देखो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो 6n माइनस 9n, 6 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, माइनस का 3n प्लस 10n बाई 12 इक्वल टू 21। अभी भी इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम सिंगल आंसर लाना पड़ेगा। सो माइनस 3n प्लस 10n, माइनस प्लस पे माइनस, 10 से 3 माइनस होगा तो 7, साइन कौन सा लगेगा, 10 से पहले कौन सा साइन है, मतलब जो नंबर बढ़ा है 3 और 10, 10 में 10 बढ़ा ना, तो 10 से पहले पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव का 7n अपन में 12। ओके, इक्वल टू 21। क्लियर। नेक्स्ट देखो 7n है, तो 7n इक्वल टू 21, 12 यहाँ पर डिवाइड में था तो वो पहले चले जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नेक्स्ट n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12, 7 यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई में था, 7 इंटू n, तो 7 ये नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब तो हमारा क्वेश्चन और भी सिंपलेस्ट हो जाएगा क्योंकि देखो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा इज 21। ओके, सो हमारा नंबर कौन सा है, n इक्वल टू 3 इंटू 12, और 3 12 जा इज 36, सो n इक्वल टू 36। x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x बाई 2। सो हमने पहले से ये सीखा है कि इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल को रखेंगे और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में है उसमें नंबर रखेंगे। सो देखो वेरिएबल हमारा कौन कौन सा है, एक x वाला पार्ट ये वाला है, एक ये वाला नंबर है और ये एक वाला नंबर है। सो इक्वल टू से पहले कौन कौन सा वेरिएबल है, x और माइनस 8x बाई 3, तो लिख लेते हैं x माइनस 8x बाई 3। अब देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में माइनस 5x बाई 2 ये वेरिएबल में है लेकिन माइनस में था, तो हम जब इसे लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5x बाई 2।
अब नंबर वाला पार्ट लिखते हैं इक्वल टू को उस साइड में 17/6 ऑलरेडी था तो ये नंबर में, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था, तो राइट हैंड साइड में लिखने के लिए उसे कोई चेंजेस नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में +7 था, वो जब इक्वल टू उस साइड जाएगा तो +7 क्या हो जाएगा, -7। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो देखो फ्रैक्शन में इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। क्लियर। अब जब हमें पता है कि ये सब फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में माइनस या प्लस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो लाइक फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पर अनलाइक। देखो यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 1 है या 3 है या 2 है और उस साइड में 6 है 1 है, सो हमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा ही। तो पहले हम इस साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम फॉर 3 and 2 इज 2 1 is 2 and 3 1 is 3. So 2 multiply 3 is 6. So LCM क्या होगा, 3 multiply 6 का 6 होगा। ओके, अब हमारा वही तरीका सीख लेते हैं। x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के लिए थोड़ा सा स्पेस हो तो फिर कौन सा साइन था, माइनस लिखो। 8x लिखा है तो 8x भी लिखो, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर प्लस लिखो। उसके आगे क्या लिखा है 5x, तो 5x लिखो, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। अब जो हमने स्पेस छोड़ा उससे भी फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, देखो हमने नंबर कौन सा, अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा है, x के नीचे नंबर क्या है 1। सो 1 कितने से 6 होता है, 1 6 या 6। ओके, नेक्स्ट 8x लिखा है, 8x के नीचे डिनोमिनेटर क्या था 3। सो 3 कितने से 6 होता है, 3 2 या 6। ओके, नेक्स्ट 5x/2, 5x के नीचे का डिनोमिनेटर कौन सा 2, 2 कितने से 6 होता है, 2 3 या 6। सो हमारा एलसीएम इसमें जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगेन 17/6 और 1, 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। सो अगेन वही सेम मेथड, 17 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ देता है, -7 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ देता है। अगेन 17 के नीचे क्या है 6, सो 6 कितने से 6 होता है, 6 1 या 6। 7 के नीचे नंबर कौन सा है 1, 1 कितने से 6 होगा, 1 6 या 6। बहुत ईजी है। अब देखो x इंटू 6, सो 6x या 6x। ओके, माइनस 8 2 जा इज 16x प्लस 5 3 जा इज 15x बाई 6। ओके, 17 1 जा इज 17 माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 इज 42/6। क्लियर। अब देखो जब दोनों इक्वल टू के दोनों साइड सेम ही डिनोमिनेटर है तो वो आपस में कट जाता है, 6 से 6 कट गया। ओके, अब नंबर कौन सा रह गया हमारा, देखो 6x माइनस 16x प्लस 15, 6 तो कट गया तो हमें कुछ लिखना नहीं है, इक्वल टू 17 माइनस 42। ओके, यहाँ भी 6 कट गया तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अब 42 प्लस और माइनस में है तो 42 से 17 माइनस करके देखो 2 कट गया 12, 5 4 कट क्या होगा 3 से 1 काटेंगे तो 25। सो 25। अब साइन देखते हैं, 17 बड़ा था या 42 ना, 42 से पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस साइड आ जाते हैं, देखो 6x माइनस 16x प्लस माइनस पे क्या होता है माइनस, 16 से 6 माइनस करेंगे तो 10x। साइन कौन सा लगा, 6 का या 16 का, 16 का, क्योंकि 16 नंबर जो है वो बड़ा है। माइनस का साइन है माइनस, प्लस 15 का x। ये सॉल्व करके हमारा -10x है और प्लस 15x लिखा था तो वो लिखेंगे ही हम। आगे यहाँ पर तो -25 जैसा था वैसा ही रहेगा। अब देखो माइनस से प्लस, माइनस प्लस में माइनस, 15 से 10 कटेगा तो 5x। साइन कौन सा लगेगा हमारा प्लस का, क्योंकि 15 बड़ा था। अब देखो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, x जो 5 है वो डिवाइड में चलेगा, -25 डिवाइड बाई 5। सो देखो 5 1 जा इज 5, 5 5 जा इज 25। डैट इज हमारा x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस का 5। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। ओके, सो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो जब होल पावर में x माइनस 5 के होल डिनोमिनेटर 3 है और x माइनस 3 के होल डिनोमिनेटर में 5 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब होंगे तो हम एक तो तरीका ये है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस देख लो, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5।
पहले तो देखो ये होल में डिनोमिनेटर है तो ब्रैकेट से पहले सेपरेट करते हो तो ताकि आपको जल्दी समझ आए। अब जो ये 3 है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पर डिवाइड में है तो वहाँ पर जाकर वो मल्टीप्लाई में होगा। अगेन ये जो 5 है इस साइड डिवाइड में है तो उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई में होगा, तो इसे कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देखो यहाँ पर नंबर कौन सा x माइनस 5। सो हमने क्या कहा कि 5 जो नंबर है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई में होगा, डैट मीन्स ये इक्वल टू का साइन था x माइनस 3। अगेन 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में था तो उस साइड में जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। अब हमने इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं कि पहले इससे 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, देन 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सेम हेयर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। करते हैं 5x इज 5x माइनस 5 5 इज 25 इक्वल टू 3x इज 3x एंड 3 3 इज 9। साइन कौन सा होगा? माइनस का है। ओके नेक्स्ट, अब देखो वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसको हम इस साइड लाएंगे। 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 9, ये माइनस 25 है, उस साइड जाके ये प्लस का 25 होगा। नेक्स्ट 5x माइनस 3x इज 2 का x, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 और x वेरिएबल था। माइनस 9 प्लस 25, 25 से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 16। कौन सा 16 होगा? माइनस 9 और प्लस 25 नंबर कौन सा बड़ा है? 25, तो उससे पहले प्लस का साइन है तो प्लस का 16 होगा। सो x देखो 2 यहाँ पर कौन सा है? मल्टीप्लाई में है तो 2 इस साइड जाके ये डिवाइड पे होगा, तो 16 डिवाइड बाई 2। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सो x का वैल्यू क्या है हमारा? 8। ओके और इसको हम और एक अलग तरीका से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बट देख लो एक बार। x क्वेश्चन लिख लेते पहले, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखो ये x माइनस 5 का होल डिनोमिनेटर 3 है तो हम ये लिख सकते हैं x/3 माइनस 5/3, मतलब x का भी डिनोमिनेटर 3 है माइनस 5 का भी डिनोमिनेटर 3 है, हमने सेपरेट करके लिखा है। सेम हेयर x का भी डिनोमिनेटर 5 है और माइनस 3 का भी डिनोमिनेटर 5 है। ओके सो पहले x वाला पार्ट एक साइड कर लेते हैं, x/3 और ये यहाँ पर प्लस पे था, यहाँ पर आएगा तो ये माइनस पे हो जाएगा, x/5 इक्वल टू माइनस 3/5 और यहाँ पर माइनस 5/3 था तो ये यहाँ पर आके प्लस 5/3 हो जाएगा। लेकिन ये लेंथ क्यों होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। सो लिख लेते हैं हमारा वो तरीका, ब्रैकेट लिखेंगे, x लिखा है x लिखते हैं, मल्टीप्लाई डैश छोड़ देते हैं, माइनस अगेन x लिखा है x मल्टीप्लाई, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। x के नीचे नंबर कौन सा है? 3, तो डिनोमिनेटर देखो 15 डिवाइड बाई 3 क्या होगा? 3 कितने जा 15 होता है? 3 5 जा, एंड 5 कितने जा 15 होता है? 5 3 जा। ओके इक्वल टू सेम हेयर 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। नंबर कौन सा लिखा है? माइनस 3, मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, प्लस का साइन है प्लस लिखो, 5 लिखो, मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ दो। अब देखो माइनस 3 के नीचे नंबर कौन सा है? 5। सो 5 कितने से 15 होता है? 5 3 जा 15 और 3 कितने से 15 होता है? 3 5 जा 15 होता है। क्लियर? सो x इंटू 5 इज 5x माइनस 3 इंटू x इज 3x बाई 15 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 5 इंटू 5 इज 25/15। हमने ये सीखा है ना कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कट जाता है। अब देखो 5 से 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25। सो 5 से अगर 3 माइनस करते तो क्या होगा? 2x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25 इज प्लस का 16। सो x इक्वल टू 16/2, क्योंकि 2 नीचे आया तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 8 जा, सो x इक्वल टू 8। सो हम कोई भी मेथड से करें हमारा आंसर तो सेम ही आना है। तो ये हमारा इजी मेथड रहेगा क्योंकि इसमें बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है, बट इसमें हमें थोड़ा सा एलसीएम करना पड़ेगा। 5 में देखो 3t माइनस 2 के होल डिनोमिनेटर में 4 है, देन माइनस 2t प्लस 3 होल डिनोमिनेटर में 3 है इक्वल टू 2/3 माइनस t। ओके एक तो ये फ्रैक्शन में है तो हमें एलसीएम का तो चक्कर है ही, लेकिन हमें यहाँ पर देखो ये होल डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो
तो ये थोड़ा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है एलसीएम लेना, तो हम क्या करेंगे, पहले स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, 3t/4 माइनस 2/4 लिख सकते हैं। देखो 3t/4 फिर माइनस का साइन है -2/4, क्योंकि 3t के नीचे भी 4 है -2 के, तो हम स्प्लिट कर दिया हमने, ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट देखो -2t/3 हम ऐसे लिख सकते हैं -2t/3। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है ना, तो +3/3 लिखेंगे, लेकिन वो गलत है। हमें ये साइन भी देखना होगा, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस में -3/3। ओके, देन 2/3 माइनस t, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना, तो हमें ज़रूरत तो पड़ेगा ही। अब देखो हमने क्या सीखा है कि इक्वल टू के इस साइड जो होगा वेरिएबल वाला पार्ट होगा, तो वेरिएबल वाला पार्ट कौन कौन सा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो वेरिएबल वाला पार्ट एक बार इस साइड कर लेते हैं, 3t/4 माइनस 2t/3, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ही था, तो राइट हैंड साइड में जो है -t/1, सो माइनस में था ना, ये प्लस में हो जाएगा +t/1। अब इक्वल टू को साइड नंबर वाला पार्ट 2/3 ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पर -2/4 था, यहाँ पर आके ये प्लस का 2/4 होगा, -3/3 है, ये होगा प्लस का 3/3। अब थोड़ा इजी लग रहा है, देखो हमने स्प्लिट किया तो हम t को अलग कर दिया, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट अलग कर दिया और नंबर वाले पार्ट्स को अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पर हम एलसीएम करेंगे, 4 3 1 3 4 3 लिखा है ना, एलसीएम करेंगे। तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, तब भी कर लेते हैं एक बार। देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 1 का, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा इज 3। सो 2 2 जा 4, देखो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा इज 12। सेम इधर भी देखो 3 और 4 ही नंबर है, तो इसका एलसीएम भी 12 ही होगा, दोनों साइड ही एलसीएम 12 ही होगा। तो हमारे मेथड से करते हैं, देखो ऊपर 3t लिखा है, 3t लिखो, मल्टीप्लाई का साइन दो, स्पेस छोड़ दो। नेक्स्ट माइनस का साइन है, 2t लिखो, मल्टीप्लाई का साइन दो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो। प्लस लिखा है, प्लस लिखो, ऊपर t लिखा है तो t लिखो, मल्टीप्लाई का साइन दो, देन स्पेस छोड़ दो। नीचे क्या हो गया, एलसीएम था 12, तो 12 हो गया। अब करते हैं, 3t लिखा ना, उसके नीचे कौन सा डिनोमीटर है, 4, तो 4 कितने से 12 होता है, 4 3 जा इज 12। नेक्स्ट 2t के नीचे डिनोमीटर 3, सो 3 4 जा इज 12। 1 कितने से 12 होता है, 1 12 से 12। इजी था। अब देखो सेम इधर ऊपर न्यूमरेटर में 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई स्पेस, प्लस का साइन है प्लस, ऊपर 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ दो। अब देखो 2 के नीचे डिनोमीटर में क्या है, 3 3 कितने से 12 है, 3 4 जा इज 12, 4 3 जा इज 12 एंड 3 4 जा इज 12। क्लियर। नेक्स्ट 3 3 जा इज 90, माइनस 2 4 जा इज 80, प्लस 12 × t इज 12t/12 इक्वल टू 2 4 जा इज 8, प्लस 2 3 जा इज 6, प्लस 3 4 जा इज 12/12। ओके। अब हमने ये भी सीखा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों डिनोमीटर अगर सेम होते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं, 12 से 12 कटे, मतलब हमारा कोई डिनोमीटर अब नहीं है, सिर्फ नंबर है। अब नंबर कौन सा है, 90 माइनस 8t प्लस 12t, और इस साइड क्या है, 8 प्लस 6 प्लस 12। ओके। अब देखो 9 से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1t, और ये हमारा 12t। ओके, इक्वल टू 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 6 इज 26। नॉर्मल कैलकुलेशन किया हमने। नेक्स्ट आगे देखो 12t प्लस 1t, 12 प्लस 1 क्या होगा, 13t इक्वल टू 26। t और 13 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके ये डिवाइड में होगा, सो t इक्वल टू 26/13। सो 13 1 इज 13, 13 2 इज 26। सो t का आंसर क्या है, t इक्वल टू 2। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, m माइनस 1 के होल डिनोमीटर में 2 है। अगेन हमने क्या सीखा है, स्प्लिट कर देंगे, इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 के होल में डिनोमीटर में 3 है। तो करेंगे क्या, देखो फर्स्ट तो m ये वाला है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके। नेक्स्ट माइनस m/2 देन 1/2।
अब बच्चे क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अगर होल डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसके साइन को भी हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं। तो माइनस माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस होएगा। ओके, इक्वल टू 1 माइनस m बाई 3, क्योंकि देखो माइनस और m से पहले कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस पे माइनस, देन माइनस माइनस पे प्लस का 2/3। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है उसको इस साइड करेंगे। सो m/1 माइनस m/2, और उस साइड में माइनस का m/3 था, यहाँ पर आके ये प्लस का m/3 होगा। इक्वल टू 1/1 प्लस 2/3, और यहाँ पर प्लस 1/2 था, उस साइड जाके ये माइनस का 1/2 होगा। नेक्स्ट हमें करना क्या, एलसीएम देखो 1 2 3, 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। इस साइड भी 6 होगा, और यहाँ पर देखो 1 3 2 है, तो मतलब इस साइड भी एलसीएम हमारा 6 होगा। तो हम हमारे मेथड से करते हैं m मल्टीप्लाई, स्पेस छोड़ो, माइनस का साइन है माइनस लिखो, माइनस के बाद m लिखा था तो m लिखो, मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ दो, प्लस साइन है प्लस लिखो, m मल्टीप्लाई अगेन स्पेस छोड़ दो। करेंगे क्या, पहले वाले m के नीचे क्या लिखा था 1, सो 1 कितने से 6 होता है, 1 6 जा 6। नेक्स्ट 2 कितने से 6 होता है, 2 3 जा 6, 3 कितने से 6 होता है, 3 2 जा 6। क्लियर। सो ये हमारा क्या होगा, देखो 6 इंटू एम दैट इज 6m, माइनस 3 इंटू एम इज 3m, प्लस 2 इंटू एम इज 2m बाई 6। अब इस साइड में करते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई में स्पेस छोड़ो, प्लस 2 मल्टीप्लाई में थोड़ा स्पेस छोड़ दो, माइनस 1 मल्टीप्लाई में स्पेस छोड़ो। 1 के नीचे नंबर कौन सा है, 1 1 कितने से 6 होता है, 1 6 जा इज 6। 3 कितने से 6 होता है, 3 2 जा इज 6, एंड 2 कितने से 6 होता है, 2 3 जा 6। सो यहाँ भी करते हैं, 6 1 जा इज 6, प्लस 2 2 जा इज 4, माइनस 3 1 जा इज 3 अपन में 6। हमने क्या सीखा, अगर LHS और RHS में डिनोमिनेटर सेम है तो इससे ये आपस में कट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर कौन सा रहेगा हमारा अल्फ़ाबेट में, 6m माइनस 3m प्लस 2m इक्वल टू 6 प्लस 4 माइनस 3। सो 6 से 3m माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 3m, और यहाँ पर प्लस 2m लिखा था तो प्लस 2m इक्वल टू 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 3। सो 3 प्लस 2m, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5m, 5m इक्वल टू 10 माइनस 3 इज 7। सो देखो 5 हमारा नंबर यहाँ पर लिखी हूँ मैं, 5m इक्वल टू 7 है। सो m 5m क्या है, 5m के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके ये डिवाइड में होगा तो 7/5। सो हमारा आंसर क्या है, m इक्वल टू 7/5। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसे हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना, मतलब उसे सॉल्व करना है। सो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंप्लीफाई मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये ब्रैकेट को हमें पहले सिंपल इक्वेशन में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, सो हमने सीखा क्या था कि अगर ब्रैकेट हो और उसके बाहर मतलब कुछ बाइनरी इंटीजर्स है, बाइनरी वेरिएबल्स है, जिसके साथ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 के साथ एक बार 2t को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एक बार -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम साइन में भी ध्यान रखेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई t इज 3t। फिर देखो 3 के आगे प्लस साइन है, 3 के आगे माइनस साइन, तो सो प्लस माइनस पे माइनस, एंड 3 3 जा इज 9। ओके, देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू 5 2 जा इज 10, एंड t 10t प्लस 5 1 जा इज 5। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हमें सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या था, हमने क्या सीखा कि जो नंबर है वो एक साइड करेंगे और जो वेरिएबल है उसे एक साइड करेंगे। सो वेरिएबल वाला पार्ट हमारा बस दो ही है, एक 3t है और एक 10t है। सो 3t इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम 3t रखते हैं और वेरिएबल वाला रखते हैं 3t, और यहाँ पर 10t प्लस में था ना, पॉजिटिव में था, तो इस साइड आके ये नेगेटिव में 10t बन गया। ओके, अब देखो इक्वल टू को उस साइड नंबर कौन सा है, +5, तो 5, एंड यहाँ पर -9 था, उस साइड आके ये प्लस का 9 हो गया। अब देखो 10 से अगर 3
प्लस और माइनस है, प्लस माइनस पे माइनस, तो 10 से 3 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डैट इज 70 इक्वल टू 5 + 9 इज 14। यहाँ पर -7 होगा क्योंकि 10 बड़ा था, तो 10 से पहले माइनस है, डैट इज नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब देखो t के साथ -7 मल्टीप्लाई में है, सो -7 इक्वल टू उस साइड यानी कि RHS में जाकर वो डिवाइड पे हो जाएगा, सो t इक्वल टू 14 बाय -7। ओके, सो 7 1 जा इज 7, 7 2 जा इज 14, सो 2 बाई -1 या -2, सो हमारा t का वैल्यू क्या है, -2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई यानी कि इसे हमें सिंपल इक्वेशन में लिखना है। सो देखो 15 के साथ जब y मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 15y, देन माइनस का साइन है माइनस, 15 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 15 4 जा इज 60, देन माइनस का साइन है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 2y = 2y मल्टीप्लाई किया तो हमने, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस प्लस पे माइनस, देन देखो माइनस माइनस पे प्लस का साइन, 2 9 जा इज 18। ओके, हमें साइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फिर देखो +5y है +6 है, सो प्लस का साइन है तो +5y, फिर प्लस प्लस पे प्लस, 5 6 जा इज 30 = 0। अब हमें क्या, ये हमने सिंप्लीफाई कर दी, इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में नंबर्स वाले पार्ट रखेंगे। सो वेरिएबल वाले पार्ट एक 15y है, एक 2y है और एक +5y है। सो लिखते हैं 15y - 2y + 5y। ओके, अब इक्वल टू को उस साइड नंबर्स वाले पार्ट है -60, सो इक्वल टू को उस साइड जाकर वो +60 हो जाएगा। +18 है उस साइड जाके ये -18 हो जाएगा, +30 है उस साइड जाके वो -30 हो जाएगा। ओके, अब देखो 15 से जब हम 2 माइनस करेंगे, 15 - 2 इज 13y, साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा है 15 बड़ा है उससे पहले पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का 13y, देन नंबर क्या रह गया +5y। पहले हम इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस साइड जाते हैं। तो 13 + 5 कितना होता है, 13 + 5 इज 18y। ओके, सो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इस साइड आते हैं। अब देखो 60 से -18 करेंगे, 60 से -18 क्या होगा हमारा, 48, साइन कौन सा होगा हमारा, सॉरी 60 से -18 तो 42 होगा, 42, फिर माइनस का साइन है -30। ठीक है, अब 42 से जब 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 12 होगा। सो हमने इक्वेशन ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया, जो एक लीनियर इक्वेशन था सॉल्व कर दिया। अब देखो y के साथ 18 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड में जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 12/18। सो हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 12 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, डैट इज y = 2/3 आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा क्वेश्चन है, देखो सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और उसका वैल्यू जो है उसको सॉल्व करके निकालना है। सो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई के लिए हमें क्या करना होता है कि 3 से पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये कॉमन ब्रैकेट था। सो देखो 3 5 जा इज 15z, 3 7 जा इज -21। ओके, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 2 9 जा इज 18z, माइनस माइनस इज प्लस, 2 11 जा इज 22। ओके, नेक्स्ट इक्वल टू 4 8 जा इज 32z, प्लस माइनस माइनस, 4 13 जा इज 52 -17। डन। अब देखो
ये हमारा जो सिंप्लीफाई करना था, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब सिंपल इक्वेशन में हमने लिख दिया। लेकिन हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो एक साइड करेंगे और जो नंबर वाला पार्ट है वो एक साइड करेंगे। सो वेरिएबल वाला पार्ट एक 15z है, एक -18z है, एक 32z है। सो करते हैं 15z माइनस 18z। अब यहाँ पर 32 पॉजिटिव में था तो इस साइड आके ये 32 नेगेटिव में हो गया, -32z। ओके, अब इक्वल टू को इस साइड देखो कौन कौन सा नंबर है, -52, -17 और यहाँ यहाँ पर -21 है, वहाँ जाकर ये +21 हो जाएगा, और यहाँ पर एक +22 है, वहाँ जाकर ये -22 हो जाएगा। अब 15 से जब 18 को माइनस करेंगे, मतलब 18 - 15 इज 3z, साइन कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि 18 बड़ा था हमारा, देन -32z। इस साइड करते हैं, एक एक करके करते हैं, देखो -52 -17, माइनस माइनस इज प्लस, 52 + 17 करके देखते हैं, 52 + 17, 7 + 2 इज 9 एंड 5 + 1 इज 6, सो माइनस का 69, फिर +21 -22। अब देखो माइनस माइनस पे प्लस हो गया, 32 + 3 इज -35z इक्वल टू -69 एंड +21, माइनस प्लस पे माइनस, 69 से जब हम 21 को माइनस करेंगे, सो 9 - 1 इज 8 एंड 6 - 2 इज 4, सो -48 -22। देन यहाँ पर तो -35z ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो -48 + 28, मतलब 48 + 22 कितना होगा, माइनस माइनस फिर प्लस होता है, तो 8 + 2 इज 10, 1 4 + 2 6 एंड 1 इज 70, सो -70। वाई माइनस, क्योंकि 48 के पहले माइनस का साइन था इसलिए नेगेटिव साइन आया। अब देखो z के साथ -35 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके ये ऑलरेडी डिवाइड में होगा, -70 डिवाइडेड बाई -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 35 1 जा इज 30, 35 1 जा इज 35, 35 2 जा इज 70, सो z इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। सो यहाँ पर डेसिमल में, पॉइंट में है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में लगेगा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अब देखो 0.25 4f करना होगा और 0.25 3 करना होगा, तो साइड में कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। देखो 0.25 जब आप 4 से करोगे तो आंसर क्या होगा, देखो 4 5 जा इज 20, 2 कैरी, 4 2 जा इज 8, 8 + 2 इज 10, 1 कैरी, 4 0 जा इज 0 एंड 1 4, सो 2 से पहले डेसिमल था तो पीछे से, सॉरी 4 0 जा इज 0 एंड 1 इज 1, सो 2 से पहले डेसिमल था तो पीछे से 2 से पहले डेसिमल, सो 1.00 लिखो या 1 लिखो, दोनों सेम है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1f। f क्यों, यहाँ पर देखो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 है, और f था तो f। नेक्स्ट माइनस साइन है, माइनस। अब 0.25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं 3 5 जा इज 15, 1 3 2 जा इज 6 एंड 1 इज 7, 3 0 जा इज 0। 2 से पहले डेसिमल है तो पीछे से 2 से पहले डेसिमल। यहाँ पर देखो आंसर क्या है, 0.75 लिख डालो। नेक्स्ट इक्वल टू 0.05 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें तो नॉर्मली पॉइंट शिफ्ट होता है, तब भी एक बार करके देखते हैं। 0 5 जा इज 0, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0। नेक्स्ट 1 5 जा इज 5, 1 0 जा इज 0, 1 0 जा इज 0। करो 0 5 + 0 इज 5, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0। 2 से पहले डेसिमल है ना, तो 2 से पहले डेसिमल लगाओ। अब देखो यहाँ पर भी, अब 0.50 लिखो या 0.5 लिखो, वो आपका चॉइस है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैं ये लिखती हूँ, देखो 0.5f। हमने जब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट माइनस 0.059 जा, एक हम कैलकुलेशन करके तो कर ही सकते हैं। ये देखो, ये भी कर सकते हैं, 5 9 जा इज 45,
अब देखो डेसिमल किस में, इसमें ना 2 से पहले डेसिमल है, पॉइंट है, तो 2 से पहले पॉइंट लगाओ। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है मतलब 0, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप ये मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.05 और 9 जा 9 5 जा इज 45, 4 कैरी, 9 0 जा इज 0, 9 0 इज 0 एंड 4 आ गया नीचे, 9 0 जा इज 0। 2 से पहले डेसिमल है तो 2 से पहले डेसिमल लगा, देखो हमारा आंसर तो सेम ही है। ओके अब देखो 1F से अब नंबर देखो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया जस्ट। अब हमें करना क्या है, सॉल्व करने के लिए जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट को इस साइड लाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल वाला पार्ट 1F है और एक 0.5 है, तो 0.5 RHS में है, उसे LHS में लाने के लिए माइनस का लाना पड़ेगा, -0.5F। ओके अब देखो इक्वल टू -0.45 और यहाँ पर माइनस था, वहाँ पर जाके ये प्लस 0.75। 1 से अगर 0.5 माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही होगा। अगर नहीं आता तो करके देखते, देखो 1 और माइनस करेंगे 0.5, पॉइंट से ऊपर 0.0, सो माइनस जब करेंगे देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 0, सो 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5, 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0.5। ओके सो 0.5 है इक्वल टू -0.5 प्लस 0, माइनस प्लस पे माइनस होता है, सो 0.75 से 0.45 को माइनस करके देखते हैं क्या होगा। देखो 5 से 5 कटेगा तो 0, 7 से 4 कटेगा तो 3 और 0 से 0 कटेगा तो 0.30। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 0.30। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 5 बड़ा था ना, इसलिए हमें प्लस लिखना हुआ। अब करना क्या है, f के साथ 0.5 जो है ये कौन किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो f इक्वल टू 0.30, ये मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ आकर ये डिवाइड पे हो गया। ओके सो हमने ये अभी सीखा था कि देखो एक तो आपका ये तरीका है कि पॉइंट से पॉइंट उठाओ, 5 1 जा 5 6 जा कर दो। देखो 5 1 जा इज 5, 5 6 जा इज 0.6 होगा, सो f इक्वल टू 0.6। ये था आपका डेसिमल में आंसर है। अगर आपको फ्रैक्शन में आंसर चाहिए था तो फ्रैक्शन में आप यही पर करोगे कि f इक्वल टू हमारा आंसर क्या था, 0.30 बाई 0.5। ओके सो हम ये देखो 0.30 है ना, तो 0.30 लिखो या 0.3 लिखो, दोनों ही सेम है। ओके 0.5, अब देखो पॉइंट उठ गया तो नीचे 10 आया, अब 0.5 का पॉइंट उठा तो ऊपर 10 आया, 10 से 10 कैंसिल आउट, सो 3/5। अगर हमें फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तो f इक्वल टू 3/5, अगर हमें डेसिमल में आंसर चाहिए तो 0.6, बोथ आर करेक्ट आंसर। सो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 था, यहीं पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है क्लास 8 चैप्टर 2 के। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।